हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आपका चैप्टर 10 चल रहा है, इसका सेकंड पार्ट है ये। चैप्टर 10 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसकी डेफिनेशन है इसमें फर्स्ट अन्योन्य प्रेरण की। जब दो कुंडलियों को पास पास रख के उनमें से एक में, ये दो कुंडलियां हैं, ये पी और एस दो कुंडली हैं, इनको जब आपस में पास पास रखकर उनमें से एक में बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करें अथवा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन करें, तो दूसरी कुंडली में, ये जो सेकंड वाली कुंडली है तो इस कुंडली में एक प्रेरित वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, ये देखिए दो कुंडली हैं पी और एस पास पास रखी हुई हैं। इनमें क्या है, इनमें इन कुंडली में क्या है, एक कुंजी ये एस लगी हुई है, ये नियंत्रक लगा हुआ है, और ये एस कुंडली में एक धारा मापी लगी हुई है। ठीक है, इसमें क्या है, इस कुंजी को जो हम दबाते हैं, ये कुंजी यहाँ पर ये कुंजी लगी हुई है, इसको जब हम दबाते हैं तो इसको दबाने पे क्या होता है, इसको दबाने पर ये जो धारा मापी लगी हुई है इसमें क्षणिक सा विक्षेप हो जाता है। ठीक है, जब इस कुंजी को दबाते हैं हम, इस कुंजी को दबाते हैं तो इसमें क्या होता है, पी में फिर धारा प्रवाहित होने होती है, तो इसके चारों एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुछ चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं कुंडली एस में से गुजरने लगती है। कुंडली ऐसे ही है, इसमें कोई ये कुछ चुंबकीय फ्लक्स लाइन, ये चुंबकीय फ्लक्स जो है ये गुजरने लगता है। इससे क्या होता है, गुजरने लगता है तो कुंडली को दबाने पर हमारा क्या हो रहा है, एक तो धारा उत्पन्न हो रही है और कुंडली एस में से ये चुंबकीय फ्लक्स लाइन जो है ये गुजर रही हैं। इससे क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स लाइनों की संख्या क्या है, पहले एक शून्य थी, अब शून्य से एक निश्चित मान तक बढ़ती है। तो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले इस परिवर्तन के कारण कुंडली एस में, जो कुंडली एस है इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, ऐसे ही जब कुंजी को हम छोड़ते हैं, इधर ये दूसरी है, यही है जब हमने कुंजी को छोड़ दिया है, जब इसको छोड़ते हैं तो क्या होता है, धारा मापी में पुनः एक क्षणिक सा विक्षेप विपरीत दिशा में होता है। इसके कारण ये कुंजी को छोड़ने पर पी में प्रवाहित धारा जो है बंद हो जाती है तथा एस में गुजरने वाले फ्लक्स रेखाएं लुप्त हो जाती हैं, अर्थात फ्लक्स रेखाओं की संख्या शून्य हो जाती है। अतः कुंडली एस में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा धारा बहने लगती है एस में। तो ऐसे ही लेंज के नियम के अनुसार अब यह धारा फ्लक्स रेखाओं के लुप्त होने का विरोध करती हैं। जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं जो है ये जो गायब हो गई हैं अब कुंजी को छोड़ने पर इस कुंडली एस में, तो ये क्या है, उसका विरोध करती हैं अर्थात फ्लक्स रेखाओं को बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, जब धारा नियंत्रक के द्वारा कुंडली पी में बहने वाली धारा को बढ़ाते और घटाते हैं तो कुंडली एस में, जो कुंडली एस है, कुंडली एस में को गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में क्या है, परिवर्तन होता है। हमने देखा कभी इसको जब कुंजी को छोड़ रहे हैं तब इनकी इसमें जीरो हो गई है, जब को दबा रखा है कुंजी को तो इसमें से चुंबकीय फ्लक्स लाइन गुजर रही हैं, और जब छोड़ दिया है तो ये जीरो हो गई है। तो क्या हो रहा है, कभी कभी तो इनकी संख्या में, फ्लक्स रेखाओं की संख्या में कभी कभी तो ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रहा है, मतलब परिवर्तन हो रहा है। इससे क्या है, पी में, पी जो है ये पी कुंडली में क्या है, धारा का मान घटता है और बढ़ता है। तब तक जब जब तक इसमें ये धारा का मान पी कुंडली में धारा का मान बढ़ता और घटता रहता है, तब तक इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। यही अन्योन्य प्रेरण है। अब देखिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक माना प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा आई है, जो प्राथमिक कुंडली है, पहली वाली कुंडली है, इसमें प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा आई है। इस धारा के कारण द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या N2 Psi2 है। तो N2 Psi2 किसकी प्रोपोर्शन हो गई, I1 के। तो N2 I2 इज इक्वल टू में लिखेंगे तो इसमें कांस्टेंट लिया हमने M, ये तो M इज इक्वल टू कितना हो गया, N2 Psi2 अपॉन I1। ये M क्या है, ये M ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, जिसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। अगर हम I इज इक्वल टू 1 ले लें, धारा की वैल्यू I ले लें, तो M इज इक्वल टू N2 Psi2 हो जाएगा। इसका मात्रक हेनरी है। ठीक है, आगे देखिए स्वयं प्रेरण गुणांक, सेल्फ इंडक्शन। जब किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जब किसी कुंडली है उसमें जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, कोई कुंडली है जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इनके चारों ओर क्या है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण धारा के मान में परिवर्तन होता है।
ठीक है। अतः जब कुंडली की धारा में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब उसकी धारा में परिवर्तन हो रहा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में मुख्य धारा के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा भी प्रयुक्त होती है। एक तो मुख्य धारा हो रही है, एक और धारा उसमें प्रयुक्त होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को, जिसमें किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने पर स्वयं भी उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। क्या हो रहा है? स्वयं भी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, इसे स्वयं प्रेरण कहते हैं। स्वयं प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं? देखिए, माना किसी कुंडली में वैद्युत धारा अगर I प्रवाहित हो रही है इसमें, जिससे कुंडली के प्रत्येक फेरे से बंद चुंबकीय फ्लक्स I भी है। यदि कुंडली में तार के N फेरे हैं तो फ्लक्स की ग्रंथियों की संख्या N psi भी होगी, जो कि कुंडली में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होगा। देखिए N psi भी प्रोपोर्शनल किसके? धारा के I के। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, इक्वल टू लगाया तो एक कांस्टेंट ले लिया L, जहाँ L एक नियंतांक है जो कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक कहते हैं। तो इधर से हमने L की वैल्यू निकालेंगे तो ये I इसके अपॉन में चला जाएगा, तो L इज इक्वल टू कितना आ गया? N psi v अपॉन I। यदि I इज इक्वल टू हम 1 ले लें तो L इज इक्वल टू N psi v हो जाएगा। ये क्या है? ये फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या है। तो किसी कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। एकांक धारा प्रवाहित हो रही है, ये I इज इक्वल टू हमने बन लिया है, एकांक धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल अगर E है तो हम इससे लिख सकते हैं ऊपर से E इज इक्वल टू माइनस N psi डेल psi अपॉन डेल टी। तो E इज इक्वल टू माइनस डेल इधर ले लिया, N को हम अंदर ले गए, फेरों की संख्या जो है N psi अपॉन डेल टी। N psi क्या है? ये ऊपर अभी हमने लिखा है, ये Li है। तो E इज इक्वल टू माइनस डेल Li अपॉन डेल टी। L को हम बाहर ले आए तो E इज इक्वल टू माइनस L डेल I अपॉन डेल टी। ये विद्युत वाहक बल का मान है। अगर हम इससे L की वैल्यू निकालें स्वयं प्रेरण गुणांक की तो L इज इक्वल टू कितना जाएगा? L ये है, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, तो L इज इक्वल टू माइनस E अपॉन ई आई अपॉन डेल टी, डेल I अपॉन डेल टी। अगर हम डेल I अपॉन डेल टी को 1 ले लें तो L इज इक्वल टू E हो जाएगा। ये संख्यात्मक मान है E इसका। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं किसी पिंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। ये संख्यात्मक मान के बराबर आया है, संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर, ये क्या है? संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो उसी कुंडली में धारा परिवर्तन क्या है? ऊपर अभी हमने लिखा है डेल I ओवर डेल टी इक्वल टू 1 लिया है, परिवर्तन की दर होने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका मात्रक वोल्ट पर एम्पेयर पर सेकेंड है, जिससे हेनरी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स।